नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। वैसे तो बहुत कम लोगों को रात को सोते समय खुजली होने की समस्या रहती है, लेकिन यह समस्या कभी भी किसी को भी हो सकती है, तो इसके बारे में जानना काफी जरूरी हो जाता है। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि रात को सोते समय खुजली होने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं और उसका उपचार हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला कारण है पसीना आना। अगर किसी व्यक्ति को रात को सोते समय बहुत ही ज्यादा पसीना आता है तो खुजली होने के पीछे यह प्रमुख कारण हो सकता है। पसीना आने की वजह से त्वचा गीली हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और खुजली की समस्या रहती है। साथ ही साथ पसीना आने की वजह से शरीर पर फुंसी और दाने निकल आते हैं, जिसकी वजह से त्वचा इरिटेट होती है और खुजली की समस्या होती है। दूसरा कारण है ड्राई स्किन यानी कि शुष्क त्वचा। अगर किसी व्यक्ति की त्वचा बहुत ही शुष्क है, ड्राई है, तो खुजली आने की समस्या आम हो सकती है। ऐसे में रात को सोते समय जब भी वह व्यक्ति की त्वचा बिस्तर को छुएगी, चादर को छुएगी, तो ऐसे में ड्राई स्किन की वजह से त्वचा पर इरिटेशन होगी और खुजली आने की समस्या रहेगी। तीसरा कारण है वेरियस एलर्जीज। एलर्जी की वजह से खुजली होने की समस्या आम होती है। अगर किसी व्यक्ति को बिस्तर में यूज होने वाले मटेरियल की एलर्जी है, चादर में यूज होने वाले मटेरियल की, या फिर तकिए में यूज होने वाले मटेरियल की एलर्जी है, अगर किसी व्यक्ति को बिस्तर और चादर साफ करने के लिए जो डिटर्जेंट यूज होता है, जो सॉफ्टनर यूज होता है, जो वेरियस केमिकल्स यूज होते हैं, उसकी एलर्जी है, तो फिर ऐसी कंडीशन में त्वचा में जलन और इरिटेशन होता है और खुजली की समस्या होने लगती है। नंबर 4 है इंसेक्ट बाइट। रात को सोते समय कीटों के काटने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि रात को सोते समय हम इतना सतर्क नहीं होते जितना हम दिन में जागते समय होते हैं। ऐसे में मच्छर, खटमल या फिर दूसरे जीव जंतु अगर काट लेते हैं तो फिर खुजली की समस्या हो जाती है। नंबर 5 है साइकोलॉजिकल रीजंस यानी कि मनोवैज्ञानिक कारण। अगर किसी व्यक्ति को चिंता और तनाव की समस्या है तो रात को सोते वक्त ओवर थिंकिंग की वजह से तनाव और चिंता की समस्या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हिस्टामाइन की मात्रा में बदलाव आता है और खुजली होने की समस्या रहती है। नंबर 6 है सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही त्वचा संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, स्कैबिस, रिंगवर्म इत्यादि, तो उसकी वजह से शरीर में खुजली होने की समस्या रहती है या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट में खुजली होने की समस्या रहती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को जनरल मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि लीवर प्रॉब्लम है, किडनी संबंधित समस्या है, थायराइड डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, तो ऐसी कंडीशन में भी शरीर में खुजली होने की समस्या रहती है। अगर इलाज की बात करें तो रात को सोते समय होने वाली खुजली को कम करने या फिर मिटाने हेतु आप कुछ इस प्रकार के इलाज को आजमा सकते हो। नंबर 1 है यूज मॉइस्चराइजर यानी कि मॉइस्चराइजर का उपयोग करना। अगर किसी व्यक्ति की त्वचा शुष्क है तो ऐसे में अच्छी गुणवत्ता वाला मॉइस्चराइजर यूज करने की वजह से जो भी त्वचा में जो हाइड्रेशन चला गया है वह वापस से रिस्टोर होता है और खुजली होने की समस्या बहुत ही कम हो जाती है। नंबर 2 है क्लीनिंग ऑफ बेड यानी कि बिस्तर की साफ सफाई। आप जिस जगह पर सोने वाले हो उसकी साफ सफाई रखनी काफी जरूरी होती है, क्योंकि ऐसा करने से बिस्तर में मौजूद डस्ट माइट, खटमल और दूसरे जीव जंतु दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट बाइट की वजह से होने वाली खुजली कम हो सकती है। जब भी आप बिस्तर, तकिया, चादर उसको धोए तो मेक श्योर कि जो भी डिटर्जेंट आप यूज करते हो, जो भी सॉफ्टनर आप यूज करते हो सके तो कम केमिकल वाले यूज कीजिए, ताकि उसकी वजह से जो भी एलर्जी होने वाली है वह कम हो जाए, जिसकी वजह से खुजली की समस्या कम हो जाती है। नंबर 3 है बाथ बिफोर स्लीप यानी कि सोने से पहले नहाना। देखिए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सोने से पहले नहाते हैं। ये एक अच्छी आदत है जिससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि एक तो पूरे दिन की जो भी गंदगी आपके शरीर पर चिपकी हुई है वह साफ हो जाती है, जिसकी वजह से खुजली होने की समस्या कम हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा पसीना आता है तो अगर वह व्यक्ति सोने से पहले नहा लेता है तो फिर पसीना दूर हो जाता है और खुजली की समस्या भी कम हो जाती है। पूरे दिन की थकान जब भी आप अच्छे से नहा लेते हो तो दूर हो जाती है, जिसकी वजह से आप एकदम हल्का फील करते हो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, जिससे अच्छी नींद आती है और स्लीप डिस्टर्ब नहीं होती, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता और खुजली की समस्या भी कम हो जाती है। जब भी आप सोने से पहले नहाए तो नहाते वक्त और नहाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब भी आप नहाए तो गुनगुने पानी से नहाए, बहुत ही गर्म या फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। नहाने के तुरंत बाद अच्छी गुणवत्ता वाले मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। अगर आपकी त्वचा शुष्क है तो जब भी आप मॉइस्चराइजर का उपयोग करते हो तो हाइड्रेशन रिस्टोर होता है, जिसकी वजह से खुजली की समस्या कम हो जाती है। सोने से पहले जब भी आप नहाए तो नहाने के बाद आप कोई दूसरे सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग ना करें, जैसे कि कोई क्रीम या फिर स्प्रे, परफ्यूम इत्यादि।
जिससे क्या होगा कि खुजली की समस्या बढ़ सकती है। और नहाते वक्त जो साबुन, जो शैम्पू, जो कंडीशनर यूज करें, हो सके तो बहुत ही कम केमिकल वाला यूज करें ताकि खुजली की समस्या भी कम हो जाए। नंबर 4 है रिमूव मेकअप बिफोर बेड। देखिए, यह जो भी बात है वो ज्यादातर महिलाओं को लागू होती है, क्योंकि हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमन हो, महिलाएं थोड़ा बहुत मेकअप तो करती है। तो उसमें बस इतनी ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सोए तो सोने से पहले जो भी मेकअप आपने किया है वो रिमूव कर दीजिए, ताकि जो मेकअप में जो केमिकल होता है उसकी वजह से त्वचा इरिटेट ना हो और आपको खुजली की समस्या ना हो। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग, उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल है, तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए, कुछ ऐसे काम के साथ जुड़े हुए जहां पर बहुत ही ज्यादा हैवी मेकअप करना काफी अनिवार्य होता है। ऐसे में जब भी आप घर पर आते हो, नहा लेते हो, तो फिर अच्छे से जो भी मेकअप है वो रिमूव करें, ताकि जो केमिकल की वजह से होने वाली खुजली की समस्या भी कम हो जाए। नंबर 5 है सिलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स। सोते वक्त कपड़ों का चयन करना काफी जरूरी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है। सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि सोते वक्त पहने जाने वाले कपड़े अलग ही होने चाहिए। आपने पूरे दिन जो कपड़े पहने हैं उसे पहनकर ही अगर आप सो जाते हो तो पूरे दिन की धूल मिट्टी आपके शरीर से चिपकी रहेगी, जिसकी वजह से खुजली होने की समस्या रहती है। ऐसे में स्वच्छ, ढीले, खुले हुए कपड़े ही आपको पहनने। अगर किसी व्यक्ति को पसीना आने की समस्या है तो ऐसे कपड़ों का चयन करें जिसमें पसीना कम आए। अगर किसी व्यक्ति को जोक यानी कि जांघों में बहुत ही ज्यादा खुजली की समस्या है तो ऐसे में पॉसिबल हो तो अंडरवियर नहीं पहनना है सोते वक्त, ताकि जो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छे से बना रहे और जोकिच की समस्या भी कम हो जाए। नंबर 6 है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही त्वचा संबंधित कोई रोग है, जैसे कि सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रिंगवर्म, स्कैबिज इत्यादि, इसकी वजह से पूरे शरीर में या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट पर खुजली होती है, तो स्किन एक्सपर्ट से बात करके सबसे पहले वह स्किन कंडीशन को ट्रीट किया जाए ताकि उससे होने वाली खुजली भी दूर हो जाए। अगर किसी व्यक्ति को कोई जनरल मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि लिवर प्रॉब्लम है, किडनी संबंधित समस्या है, डायबिटीज है, थायराइड डिसऑर्डर है, इसकी वजह से खुजली होने की समस्या है, तो फिर जो जनरल मेडिकल कंडीशन है सबसे पहले उसे ट्रीट करना है, उसका इलाज करना है ताकि उससे होने वाली खुजली कम हो जाए। नंबर 7 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे कि हमने बात की थी कि चिंता और तनाव की वजह से हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और खुजली की समस्या रहती है। तो ऐसे में चिंता और तनाव को भी काबू में रखना काफी जरूरी होता है। तो योग, मेडिटेशन या फिर ऐसी कोई भी टेक्निक यूज करके चिंता, तनाव को काबू में रखकर भी आप खुजली की समस्या को दूर कर सकते हो। नंबर 8 है यूज इंसेक्ट रेपेलेंट्स। अगर आपके आसपास बहुत ही ज्यादा जीव जंतु की समस्या है, जैसे कि कीड़े मकोड़े, चींटी, मच्छर, खटमल इत्यादि, तो ऐसे में यह सब जीव जंतुओं को आपसे दूर रखना, उसका प्रबंध करना काफी अनिवार्य हो जाता है, ताकि इंसेक्ट बाइट यानी कि कीटों के काटने की वजह से होने वाली खुजली कम हो और उसकी संभावना भी काफी कम हो जाए। नंबर 9 है प्रिवेंट एलर्जीज। अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी की वजह से खुजली की समस्या है तो सबसे पहले तो आपको वह एलर्जी पहचाननी, इसके लिए आप डॉक्टर की मदद ले सकते हो। एक बार पता चल जाता है कि आपको किस प्रकार की एलर्जी है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो वह एलर्जी को रोककर भी आप खुजली की समस्या को दूर कर सकते हो। तो यह थी जानकारी रात को सोते समय होने वाली खुजली के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके बचाव के लिए हम किस प्रकार के उपचार को आजमा सकते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।